Good morning, students. I hope you all are fine and healthy at your home. So now we are beginning a new year of standard 7. ठीक है, 6 में तो हमने कई बार कितनी सारी चीज़ें पढ़ी है लास्ट ईयर में. इस साल भी हम स्टार्टिंग ऑनलाइन से ही करेंगे. तो आज हम एक पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स. ये जो पूरा चैप्टर है, that is all chapter is dependent on the previous year. if हमने जब स्टैंडर्ड 6 में पहला चैप्टर पढ़ा था नंबर सिस्टम, वहाँ पे हमने सीखा था नेचुरल नंबर. बाद में दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था होल नंबर्स. तो जैसे जैसे हम नंबर्स के साथ पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आगे हमें नंबर्स का नॉलेज बढ़ता जा रहा है. ठीक है, 6 में एक और बात भी हमने सीखी थी कि साइन का एडिशन, साइन का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है. वह सभी चीज़ हम यहाँ पे बारी बारी रिपीट करेंगे और उसमें कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे. तो अभी हम हाल फिलहाल इंटीजर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ. हमने 6 में क्या पढ़ा था? पहला हमने सीखा था नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं ये हमने 6 में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि भाई जिस नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, तो काउंटिंग नंबर्स जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, उन सभी नंबर्स को हम बोलते थे नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinite, लाइक 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन. मतलब 1 से स्टार्ट करके आगे इनफाइनाइट तक जो जाने वाले नंबर्स है, इस सभी नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर. फिर हमने उस चैप्टर में कई सारी चीज़ सीखी थी. इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वो नंबर लाइन ऑफ नेचुरल नंबर, ये कई सारी चीज़ हमने पढ़ी थी. नेचुरल नंबर सीखने के बाद हमने सीखा था होल नंबर्स. तो होल नंबर्स क्या था कि भाई नेचुरल नंबर विथ अलोंग अ ज़ीरो, दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर. मतलब क्या, अगर हम इस सभी इंटीजर्स में, ये सभी नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड करें, क्या ऐड करें? ज़ीरो, तो हमें मिलेगा होल नंबर का सेट. लाइक 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ लिया है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, है ना. अब बारी आएगी कि भाई एक बात आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि भाई आपको सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री में ले जाऊं तो किसी के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि भाई नंबर की हमें ज़रूरत है. वी वॉन्ट टू गेट सम नंबर टू एक्सप्लेन समथिंग टू अदर. अगर किसी को कोई चीज़ समझानी है तो उस समझाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ कम हो रहा था, तो वो थे नंबर्स. तो सबसे पहले नंबर की जब शोध हुई तब पहले नंबर मिले मुझे नेचुरल नंबर्स. फिर नेचुरल नंबर के बाद अपने यहाँ इंडिया के आर्यभट्ट थे जिसने ज़ीरो की इन्वेंटरी की थी. तो उसके माइंड में भी क्वेश्चन आया होगा कि भाई 1 2 3 4 दैट इज़ नॉट इनफ नंबर टू मैथ्स. अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास कुछ नहीं है, उसको मैं नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करूं? ठीक है, अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं. कोई मुझे क्वेश्चन करे कि आपके पास कितनी पेन है, तो मैं सीधे काउंट करके बोलूँगा 1 and 2 पेन, दैट इज़ द काउंटिंग नंबर. इट मीन्स ये नेचुरल नंबर हो गया. अब मेरे पास एक भी पेन नहीं है और कोई मुझे पूछे कि सर आपके पास कितनी पेन है, तो मैं उसको ऐसे थोड़ा बोलूँगा मेरे पास एक भी पेन नहीं है. अगर उसको मैं नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो दैट इज़ पॉसिबल. यस, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास कितनी पेन होगी? ज़ीरो. इस तरह से ज़ीरो की शोध हुई जो आर्यभट्ट ने की थी. उस जीरो को मैंने
नेचुरल नंबर के सेट में ऐड कर दिया तो मुझे मिल गया होल नंबर का सेट। अब उसी तरह मेरे पास काउंटिंग नंबर्स हो गए विद द ज़ीरो नंबर्स हो गए। अब मुझे नेगेटिव नंबर की ज़रूरत हुई। कैसे नंबर्स की? नेगेटिव नंबर्स नहीं। तो नेगेटिव नंबर्स के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो जब भी इन पास्ट नेगेटिव नंबर्स के इन्वेंटरी हुआ होगा, उसको एस्टेब्लिश किया होगा, उसको मैथ्स में ऐड किया होगा, तब वो जो नंबर्स का सेट मुझे मिलेगा उसको मैं बोलूँगा इंटीजर। सो इस तरह से इंटीजर्स की शोध हुई कि भाई इंटीजर्स किसे कहते हैं। इंटीजर्स मतलब द सेट ऑफ नंबर that contain इसमें कौन कौन से कंटेन ऐड हो गए? पहले तो नेचुरल नंबर, होल नंबर and with negative sign नेचुरल नंबर। ठीक है। अगर इंटीजर किसे बोलेंगे? इंटीजर्स के अंदर इंटीजर का मतलब द नंबर ऑफ सेट दैट कंटेन नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड विद नेगेटिव साइन नेचुरल नंबर्स। मतलब इसका मीनिंग क्या होगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट था, तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। साथ साथ मेरे पास होल नंबर भी उसमें ऐड हो गए। तो होल नंबर ऐड करने के लिए कुछ नहीं, ज़ीरो ऐड करना था मुझे। अब ये हो गया होल नंबर। अब इस होल नंबर में अगर मैं नेगेटिव साइन के साथ नेचुरल नंबर भी ले लूँ, अगेन विद द नेगेटिव साइन, -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन, तो ये जो पूरा नंबर का सेट मुझे मिलेगा उसको मैं बोलूँगा इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है। एक और बात, जब बात इंटीजर्स की हो रही है तब इंटीजर्स के 3 टाइप्स हैं। ठीक है। वैसे तो इंटीजर्स मतलब पूरा नंबर का सेट जिसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो आ रहे हैं, बट यहाँ पे जो नंबर पॉजिटिव है, यहाँ से बात करता हूँ, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो नेगेटिव साइन के साथ है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव integers। और 0 is the constant। constant it means it is neither negative nor positive। तो 0 is constant। 0 है वो सेंटर में आएगा, 0 अपना सेंटर में आएगा, ना तो वो नेगेटिव इंटीजर है ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर है। ये हमारा सेंटर नंबर रहेगा 0, जो ना तो इंक्लूड होगा पॉजिटिव इंटीजर में ना तो वो इंक्लूड होगा नेगेटिव में। ठीक है। ये अपने आप में एक अलग नंबर है। तो इंटीजर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए। जो प्लस है उसको मैं पॉजिटिव इंटीजर बोलूँगा, जो माइनस है उसको मैं नेगेटिव इंटीजर्स बोलूँगा। जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक बढ़ेगा, यहाँ पे -1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। ठीक है। और दोनों के बीच में आएगा 0, जो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है। तो ये तो बात हुई इंटीजर्स किसे कहते हैं कि भाई इंटीजर्स किसे कहते हैं जिसमें नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो और विथ नेगेटिव साइन नेचुरल नंबर हो,
इसको हम इंटीजर बोलेंगे। अब इस नंबर के सेट के ऊपर हम कई सारे अलग अलग ऑपरेशन करके देखेंगे। यही नंबर, ठीक है, इंटीजर्स को नंबर लाइन्स में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम देखेंगे। अभी आप वीडियो को पॉज करके ये पूरी थियरी अभी आप अपनी फेसबुक में लिखना स्टार्ट कर दो। पहले आपको पूरी तरह से नेचुरल नंबर और इंटीजर और होल नंबर के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो, नंबर लाइन। नंबर लाइन, चलो अब हम जो इंटीजर्स है उसको नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। किस तरह से करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह से कोई एक नंबर लाइन है, सेंटर में हमें मालूम है 0 है। अगर 0 के हम राइट साइड में मूव होते हैं, कौन सी साइड? राइट साइड में अगर हम मूव होते हैं तो हमें नंबर्स मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। मतलब 0 की राइट साइड में हमें मिलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स और उसकी लेफ्ट साइड में हमें मिलेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 सो ऑन, ठीक है। तो इसी तरह से हम 0 की अगर अब राइट साइड में जाएंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे और 0 की लेफ्ट साइड में हम जाएंगे तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। देखो, अब ये बात तो आपको मालूम पड़ गई कि 0 की राइट साइड में आप जैसे भी जाओगे वैसे आपको बड़े नंबर मिलेंगे और लेफ्ट साइड में आपको छोटे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे एक दो नोट्स है जो आपको कंपलसरी लिखनी है। Whenever we move from left side to right side, we get bigger numbers। मतलब दैट इज द राइट थिंग। जब हम लेफ्ट साइड में से राइट हैंड साइड में मूव होंगे तो हमें बड़े नंबर्स ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो -5 है, -5 को हम राइट साइड में मूव करेगा तो हमें -4 मिलेगा। तो -4 इज ग्रेटर देन -5, -1 इज ग्रेटर देन -2, 0 इज ग्रेटर देन -1, 1 इज ग्रेटर देन 0, सो ऑन। मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में से राइट साइड में जाएंगे वैसे वैसे हमें बिगर वैल्यू मिलती जाएगी और नंबर लाइन। ये बात आपको समझ आई? एंड सभी नेगेटिव इंटीजर, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर लेस देन 0। सभी नेगेटिव इंटीजर्स है, ये देखो इस सेट के सभी नेगेटिव इंटीजर्स वो हमेशा ऑलवेज 0 से छोटे ही मिलेंगे। याद रखना ये बात, सभी नेगेटिव इंटीजर्स है वो 0 से छोटे होते हैं और सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन
0, और सभी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो 0 से बड़े मिलेंगे। तो ये एक टाइप का कंपैरिजन हो गया, क्योंकि 0 हमारा मध्यस्थ है, बीच वाला टर्म है, तो 0 की लेफ्ट साइड में जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो हमेशा ऑलवेज 0 से छोटे ही रहेंगे, और जितने पॉजिटिव नंबर है राइट साइड में वो हमेशा ऑलवेज 0 से बड़े ही रहेंगे। तो ये बात आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ लिख लीजिए, बाद में और भी लिखवाता हूँ। ये वीडियो को पॉज करके 2 नोट है आपको लिखनी है, वो भी आप लिख लीजिए अभी। ये नंबर लाइन इरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर से अभी हमें कुछ एग्जाम्पल्स करने हैं, ठीक है, इसलिए वो नहीं कर रहा हूँ। On number line, when we add a positive integer we move to राइट साइड। जब भी हम कोई नंबर, ध्यान से देखना, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, इसी पे पूरा चैप्टर रखा है। जब भी मैं कोई नंबर लाइन पे कोई नंबर पॉजिटिव इंटीजर को जब भी मैं ऐड करूँगा ना, मैं कौन से साइड पे मूव होगा, राइट साइड पे मूव होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 + 3, तो यहाँ पे आप देखिए, अब नंबर लाइन की बात करता हूँ। नंबर लाइन में जो पहला वाला होता है वो अपना इनिशियल पॉइंट होगा 2। अब 2 में हमने एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड किया 3। क्या ऐड किया? 3, मतलब मुझे 3 स्टेप मूव होना होगा, कौन सी साइड? राइट साइड पे। तो मैं यहाँ पे 1 2 and 3, then we can get 5। ये हो गया मेरा 5। एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर मैं -3 पे हूँ और उसमें मैं 5 ऐड कर रहा हूँ, कितना ऐड कर रहा हूँ? 5। पहले वाला जो भी है डजंट मैटर, फर्स्ट वाला तो हमारा इनिशियल पॉइंट होगा, वो तो कहीं पे भी होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं -3 पे हूँ अभी यहाँ पे, अब उसमें मुझे +5 पॉजिटिव इंटीजर 5 हमें ऐड करना है। अगर ये पॉजिटिव है तो हमें राइट साइड की ओर मूव करना है। कितने स्टेप? 5 स्टेप। 1 2 3 4 and 5, देन वी कैन गेट 2। आंसर आ जाएगा 2, है ना? बढ़िया बात। किस तरह से हम एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर का एडिशन कर रहे हैं वो मैं आपको इनडायरेक्टली सिखा रहा हूँ ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये बात आपके माइंड में उतर गई। अब यही एडिशन का एग्जांपल हो इस तरह से कि ऐड अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर, वी मूव टू लेफ्ट साइड। ये बड़ी बात है। दोनों में ऑपरेशन एक ही हो रहा है एडिशन का। देखो, दोनों में ऑपरेशन एक ही हो रहा है। कौन सा? एडिशन का ऑपरेशन ही हो रहा है। बट यहाँ पे देखिए, अगर पॉजिटिव इंटीजर अगर आप ऐड करोगे तो आपको जाना होगा राइट साइड। ये पॉजिटिव वैल्यू अगर आप ऐड करोगे
तो आपको राइट साइड मूव होना होगा। अगर आप नेगेटिव वैल्यू ऐड करोगे तो आपको लेफ्ट साइड में मूव होना होगा। फर्क क्या है यहाँ पे साइन का? अगर आप पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहे हो, add a positive integer, then you can move the right side, and if you add a negative integer, then you move the left side. Just for example number 1, see here, 5 plus minus 2। देखो पहला वाला तो इनिशियल पॉइंट ही होगा, वो तो कोई मतलब ही नहीं। मतलब क्या? मतलब नहीं है, उसका मतलब ये है कि मतलब से हमें कोई मतलब नहीं है। समझ आई बात कि मतलब क्या था? समझाता हूँ। 5 प्लस माइनस 2, तो यहाँ पे 5 हमारा इनिशियल पॉइंट था। यस, मैंने रख दिया यहाँ पे पॉइंट। अब एज पर द रूल ऑफ ऑपरेशन ऑफ नंबर लाइन, अगर हम कोई नेगेटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट साइड में मूव होना है। तो लेफ्ट साइड में कितना मूव हो गए? 2 स्टेप, 1 and 2, then we can get 3। आंसर इज 3। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। 2 प्लस माइनस 3, 2 प्लस माइनस 3, तो 2 यहाँ पे है। अब यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर हम ऐड कर रहे हैं, इसीलिए लेफ्ट साइड में मूव हो गए। कितना मूव होगा? 3 स्टेप, 1 2 and 3। आंसर विल बी -1। एक और एग्जाम्पल, एक और नंबर 3, -1 प्लस -2, -1 प्लस -2। मैं ऑलरेडी यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे ऐड करना है -2, तो एडिशन की साइन है, पीछे माइनस है, इसका मतलब क्या होगा? मुझे लेफ्ट साइड में मूव होना होगा। कितने स्टेप? 1 और 2, देन वी कैन गेट -3। तो आंसर आएगा -3। ठीक है, बात समझ आई क्या करना है? जब भी आपके पास एडिशन में सेकंड वाला टर्म पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें राइट साइड मूव करना है, और प्लस के बाद नेगेटिव इंटीजर है तो हमें लेफ्ट साइड में मूव करना है। ये बात आपके माइंड में रहनी ही चाहिए लास्ट तक। द थर्ड वन, subtract a positive integer, subtract a positive integer, we move to left side, we move to left side। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन की बात आए तो सब्ट्रैक्शन में अगर पॉजिटिव नंबर हो तो हमें मूव होना है लेफ्ट साइड। अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो और सब्ट्रैक्शन हो तो हमें मूव होना है लेफ्ट साइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 8 - 3, 8 - 3, 8 - 3, तो पहला मैं 8 पे हूँ। अब मुझे माइनस का मतलब होता है लेफ्ट साइड में मूव होना। ठीक है, उसके बाद अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो कितने स्टेप? 1 2 और 3 इस साइड, तो हमें मिलेगा +5। या तो फिर आप सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, 2 - 5, 2 - 5। आप 2 पे हो अभी और ये आपको माइनस के बाद भी पॉजिटिव इंटीजर है। कितने मूव्स करने हैं? 1 2 3 4 and 5, देन वी कैन गेट -3। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। -1 -3। अब यहाँ पे -1 पे आप ऑलरेडी हो और आपको माइनस होना है 3,
माइनस के बाद जो नंबर है वो तो पॉजिटिव ही है, इसीलिए हम लेफ्ट साइड में मूव हो गए 1, 2 and 3, देन वी कैन गेट -4. अब लास्ट subtract a negative number integer, we move to right side. इसका ऑपोजिट हो गया. अगर हम नेगेटिव के बाद सब्ट्रैक्शन की साइन के बाद नेगेटिव इंटीजर है तो हमें राइट साइड में मूव करना है. ये टेबल अगर आप याद रख लोगे ना तो भी आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, शॉर्ट एंड स्वीट. ठीक है, मैं फिर से करवाऊंगा टेबल. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 5 -2. अब ये माइनस है, सब्ट्रैक्शन की साइन. उसके बाद नेगेटिव इंटीजर है तो हमें राइट साइड में मूव होना है. कौन सी साइड? राइट साइड. तो मैं क्या करूँगा, अभी 5 पे हूँ तो यहाँ पे 5 पे रहूँगा. अब वहाँ से एक्चुअली माइनस होगा तो हमें लेफ्ट साइड में ही मूव करना है, बट माइनस के बाद अगर नेगेटिव वाला टर्म हो, नेगेटिव इंटीजर हो, तो हमें उसके ऑपोजिट साइड में मूव होना पड़ेगा 2 स्टेप. 1 and 2 राइट साइड में मूव करना पड़ेगा. तो मुझे मिलेगा +7. ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. -3 -5. अभी आप खड़े कहाँ पे हो? -3 पे, यहाँ पे खड़े हो. अगर सब्ट्रैक्शन की साइन हो तो आप लेफ्ट साइड में ही जाना है, बट सब्ट्रैक्शन की साइन के बाद अगर नेगेटिव इंटीजर है तो उसकी ऑपोजिट साइड भागो, मतलब राइट साइड भागो. कितना? 5 स्टेप. 1, 2, 3, 4 and 5. आंसर आपका आ जाएगा 2. ठीक है, इतनी चीज़ आप अपने बुक में लिख लीजिए जिससे आपको मालूम पड़े कि 2 पॉजिटिव नंबर का एडिशन, 2 नेगेटिव नंबर्स का एडिशन किस तरह से होगा और नंबर लाइन में हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो ये थी अपनी चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की थियरी. नेक्स्ट लेक्चर में अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अब पूरा आप यहाँ तक ये लिख लेना फेयर बुक में.